हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी स्टिचिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की हमारी ये वीडियो है 4 डार्ट ब्लाउज़ की। और देखिए, ये इस फैब्रिक से मैं ब्लाउज़ स्टिच करने वाली हूँ। ड्राफ्टिंग भी बताऊँगी और कटिंग। एंड ये मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं ये बनाने वाली हूँ। और ये ड्राफ्टिंग पेपर है। मैं सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग करूँगी और ये मेरा मेन फैब्रिक है और मैं इसी फैब्रिक से ब्लाउज़ स्टिच करने वाली हूँ आज। तो चलिए सब, और मैं आपको इसको ओपन करके बता देती हूँ कि ब्लाउज़ किस है। ये मेरा बनारसी साड़ियों का जो ब्लाउज़ होता है, ये उसी का ही फैब्रिक है। इसमें सब कुछ है। इसमें है ना, नेक वगैरह डिज़ाइन सब कुछ पहले से ही एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। स्लीव भी इसमें है, बैक भी है, फ्रंट भी है। बस इस पर हमें साइज के हिसाब से किस तरह से कटिंग करनी है, ये हम आज देखने वाले हैं। सर्दी के कारण मेरा गला भी बहुत ख़राब है, लेकिन है ना, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी कि नहीं। तो चलिए, हम ये मेज़रमेंट है। चेस्ट है मेरी 38 साइज की 38, और वेस्ट है मेरी 34.5 की है। तो मैं आज हम इसी पर, अब सबसे पहले ये हमारी बड़ी मेज़रमेंट का ही ब्लाउज़ है, तो मैं बड़े साइज़ में 4 डार्ट का ब्लाउज़ स्टिच करने वाली हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास वाइट पेपर है। आप कोई सा भी फरमा ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पेपर पे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राइंग शीट मंगाई है, यह हर स्टेनरी पे मिल जाती है कहीं पे भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मेरा फुल शोल्डर कितना है, हमें यहाँ पर फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है। तो फुल शोल्डर है मेरा 15। फुल शोल्डर यहाँ पर मेरा 15 है। तो कैल्सी में, इंच टेप में हम कब तक करेंगे, इसीलिए कैल्सी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो 15 मेरा फुल शोल्डर है, तो उसको डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा आंसर आया 7.5। तो 7.5 पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। एंड जहाँ से हमने 7.5 फुल शोल्डर की मार्किंग की, वहीं हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है। और 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। हर साइज़ में आपको 1 इंच डाउन जाना कंपलसरी है। और विड्थ में यहाँ लूँगी 2.5 इंच की। 2.5 इंच की यहाँ पर मैं नेक विड्थ लूँगी, और 1 इंच डाउन गया और नेक विड्थ, इन दोनों को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इन दोनों को मिलाकर। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज़ की लेंथ ले लेनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन से भी ले सकती हूँ, और अगर ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली ये मैंने ना मेज़रमेंट मैंने मंगाया है व्हाट्सएप पे, और जैसा व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा है वैसे ही उन्होंने ब्लाउज़ की लेंथ नहीं लिखी। पर बड़े साइज़ के अकॉर्डिंग 45 या 15 तक की तो लेंथ रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो हम 1 इंच डाउन गए और हमारी नेक विड्थ, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे मार्किंग कर इंच टेप को यहाँ पर स्ट्रेट रख देंगे। एंड यहाँ पर मेरी लेंथ है 40.5। माना मेरे पास लेंथ नहीं है, लेकिन कंपलसरी हर ब्लाउज़ में ना फिक्स ही रहता है 40.5। तो पर 40.5 पर मैं यहाँ पर मेरी लेंथ है, तो मैं इसमें 1.25 प्लस कर दूँगी। 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1.25 इसमें प्लस कर रही हूँ। और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। पर उससे पहले, जहाँ से मैं यहाँ पर सेंटर से लेंथ ली है, जितना मेरा आया है उसके हिसाब से टेप को मुझे स्ट्रेट लाइन पर ले जाना है, जहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। जैसा जितना स्ट्रेट लाइन पर जितना वो आ रहा है, इसे चेक कर लीजिए। और आप 3 जगह, ओनली 3 जगह पर आप उसको है ना पॉइंट लगा लीजिए, और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है।
अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन निकालेंगे और चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मम्मा आपका फोन लाना है। बैक पार्ट। और ये मेरी चार्ट बुक है, तो मैं यहाँ पर चार्ट बुक ओपन कर रही हूँ। इसमें मेरे सारे फार्मूला लिखे हैं। ब्लाउज़ चार्ट बुक है क्योंकि इसमें मैंने सभी फार्मूला लिख रखे हैं। जब मैं ब्लाउज़ सीख रही थी ना, जब मैंने सब टोटली इसमें लिख रखा था। तो देखिए अभी हम यहाँ पर डीप ब्लाउज़ बना रहे हैं। दोनों हमारा ब्लाउज़ डीप है, तो मैं यहाँ पर डीप नेक का फार्मूला यूज़ करूँगी। आर्मोल चेस्ट मार्किंग, बट ये तो पैक का है, डीप का अलग है। ये रहा डीप नेक आर्मोल। डीप नेक में यहाँ पर हमारा फार्मूला अलग लिखा है। देखिए यहाँ पर बैक भी लिखा है, फ्रंट भी लिखा है, तो मुझे बैक साइड का देखना है। तो मेरी चेस्ट है 38, तो मैं इस लाइन में देखूँगी 35 से लेके 40 की लाइन में मेरी चेस्ट आ रही है। तो मेरा फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 पॉइंट प्लस 0.25। अब मैं यहाँ पर चेस्ट मेरी 38 को डिवाइड 6 करूँगी और उसमें मुझे प्लस करना है 0.25। 0.25 मैंने यहाँ प्लस किया। और मेरा कितना आया इक्वल 6.5 आया है। और 6.5 मेरा यहाँ पर चेस्ट लाइन का मार्किंग निकल गया है। तो मैं इंच टेप से यहाँ पर 6.5 मार्किंग कर दूँगी। आपको जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए ना, वहीं से ही आपको इंच टेप रख कर मार्किंग करनी है, वरना आप ऊपर से कर लो, ऊपर से नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 6.5 पर मार्किंग कर दी है। और यहाँ पर ये मेरा कितना आ रहा है 6.5। स्ट्रेट लाइन से रख कर मैं इसको देखूँगी ये कितनी आ रही है। 7.6 में एक लाइन कम, तो मैं आगे भी इतना ही मार्किंग कर दूँगी। आगे भी मैंने इतना मार्किंग कर दिया और मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तीसरा पॉइंट मेरा गलत हो गया, थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन स्केल से स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक डीप की मैं मार्किंग करेंगे, लेकिन नेक डीप हमें यहाँ पे मार्किंग करने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत है। 3 मेज़रमेंट हमें चाहिए क्या? रेडी शोल्डर, नेक का शेप और हमारा नेक का बैक साइड में हमें बैक का बेल्ट चाहिए। तो बैक बेल्ट मेरा कितना है, तो ये हमें अब यहाँ लिखना है। हमें उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, उसके लिए हमें चार्ट देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मेज़रमेंट जो हमें चाहिए वो हम लिख लेंगे। रेडी शोल्डर है मेरा, इसमें तो नहीं लिखा है, बहुत कुछ लिख कर नहीं दिया। 2.5 का मैं यहाँ पर रेडी शोल्डर रख लेती हूँ। और नेक का शेप, नेक शेप है मेरा राउंड। नेक डीप तो हमें निकालना है। तो ब्लाउज़ में हम नेक डीप निकालेंगे, तो उसके लिए हमें बैक बेल्ट माइनस करना होगा। तो मेरा यहाँ पर मेरा यहाँ पर बैक बेल्ट है मेरा यहाँ पर 7 इंच का मैं यहाँ बैक बेल्ट रखने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा कर रही हूँ। ये ब्लाउज़ मेरी मम्मी का है और मैं बार बार ये कह रही हूँ मेरा ये है, मेरा साइज़ ये है। मेरा ब्लाउज़ नहीं है ये। बैक बेल्ट 7 इंच का। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी रेडी लेंथ है, जैसे आपकी 13 इंच की भी लेंथ है ना, तो आपको यहाँ पर 13 करना है। लेकिन मेरी यहाँ पर लेंथ है 40.5 फिक्स, और उसमें से मुझे माइनस करना है बेल्ट को 7 मेरा बेल्ट है, माइनस किया तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना आएगा 7.5। तो जितना भी हमारा बच रहा है आंसर आया वो हमारा नेक डीप होगा। हमें यहाँ नेक डीप मिल गया है 7.5। अब हमें शोल्डर चार्ट में देखना है कि हमारा नेक डीप से शोल्डर माइनस कितना होगा। रेडी शोल्डर
ये रेडी शोल्डर मेरा 2 से लेके 2.75 तक है। तो अब मुझे नेक का डीप निकालना है। तो मेरा नेक, यहाँ पर हमारा नेक का शेप है और नेक का डीप, मेरा नेक का डीप है 6.5। तो मुझे इस लाइन में देखना है। और नेक हमारा राउंड है, तो मुझे ये देखिए नेक राउंड हमारा यहाँ है। तो मेरा यहाँ पर शोल्डर माइनस होगा 1.5। यहाँ पर मेरा शोल्डर माइनस 1.5 होगा। लेकिन उसके हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम किस तरह से करना है, 2 तरीके हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 1.25 हमारा शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ से हम इंच टेप, 1 मिनट, मेरे पास दूसरा शोल्डर माइनस भी है, क्योंकि हमारा जो 1.25 है वो कम माइनस हो रहा है। और अगर शोल्डर माइनस कम होगा तो हमारा शोल्डर नीचे गिरेगा, फिर वो प्रॉब्लम होती है ना, वो वापस शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें पहले शोल्डर माइनस ही अच्छे से देख, ये वाला शोल्डर माइनस हम मेरे सारे ब्लाउज में बहुत परफेक्ट रहता है, मैं इसी में ही देखती हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरा शोल्डर माइनस 2.5 हो रहा है और उसमें मेरा 1.25, तो मैं 2.5 इंच वाला ही ले लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको, ये मैंने 2.5 वाला लिख लिया है। अब मुझे यहाँ पर पहले शोल्डर लिख, हमारे शोल्डर फुल शोल्डर पूरा लिखना है। जितने भी आपने फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है वो फुल शोल्डर, उसमें आपको माइनस करना है 0.25 और उसको डिवाइड 2 करना है। जितना भी आपका आएगा 6.25 आया है मेरा। और मैंने यहाँ पर इंच टेप को आपको इस तरीके से, हमारा जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए थे और हमारी नेक विड्थ से 6.25 का आर्मोल में और एक शोल्डर पर मार्किंग कर कर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। यहाँ पर मैंने इनका सेंटर ले लिया और यहाँ से हमें क्रॉस जाना है। अब क्रॉस हम बैक पार्ट में कितना जाना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ। ये हम क्रॉस नहीं गए, क्रॉस भी हमें कितना जाना है साइज के हिसाब से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो भी मैंने लिख रखा है, ये देखिए, आर्मोल क्रॉस मार्क, आर्मोल क्रॉस मार्क बैक पार्ट में हम ये 38 साइज बना रहे हैं, तो सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो हमारा बैक पार्ट हम बना रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर 1 इंच होगा। देखिए फिर से बताती हूँ, सेकेंड लाइन में 38 हमारी साइज है, 32 से लेकर 39 में, तो हम यहाँ सेकेंड लाइन में देखेंगे और बैक पार्ट में मेरा 1 इंच हो रहा है। यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग कर कर हमारे आर्म शेपर की मदद से यहाँ पर हम, ये मेरा कर्व शेप है, कर्व स्केल, इससे हम आर्म होल में बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। जिससे भी ये सेट होगा उस हिसाब से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। लेकिन जहाँ पे भी हमारा क्रॉस मार्किंग इससे सेट होगा वहीं तक ही करनी है और इसके ऊपर आपको नहीं करनी है। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारी चेस्ट है 38 की, तो 38 में यहाँ पर हमें लिखना है और इसमें मुझे कोई लूजिंग नहीं देनी है। और लूजिंग हमें नहीं देना है, क्योंकि हम ज़्यादा लूजिंग देंगे तो हमारे आर्म होल में और झोल आएगा और हमें उसी चीज़ को तो माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ½ इंच जितना प्लस कर रही हूँ, ज़्यादा करूँगी तो ज़्यादा ही हो जाएगा। पहले हमारी साइज़ बड़ी है, 38 का प्लस ½ किया, उसका मुझे इक्वल कर कर डिवाइड 4 करना है और यहाँ पर मेरा आएगा 9.6। 9.6 मेरा आ रहा है। सिर्फ हमें 2 ही अंक देखना है, एक आगे का और एक हमारा पीछे का, बाकी का उसके आगे वाले अंक हमें नहीं देखना है। यहाँ पर 9.6 पे इंच
इंच टेप को हम यहाँ सेट करेंगे 9.6 पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन दूँगी। 1.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन देना है। यहाँ मैं वन हाफ पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है मेरी 34.5, तो उसकी 34.5 नहीं, हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, प्लस भी करना है। फिर से मैं समझाती हूँ। 34.5 हमारी वेस्ट है और 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट देंगे, तो 1 इंच उसका प्लस करना है। इक्वल हमारा आएगा 35.5, उसको मुझे डिवाइड बाय 4 करना है, तो मेरा यहाँ आएगा 8.8। 8.8 आ रहा है, मतलब 9 इंच में एक लाइन कम। यहाँ पर मैंने 8.8 पर मैंने मार्किंग कर ली और 1.5 इंच हमें मार्जिन देकर इन दोनों लाइन को हम जॉइन कर लेंगे। ये हम 4 डार्ट का बैक पार्ट बना रहे हैं। और यहाँ से मुझे नहीं, यहाँ से नहीं, ये हमारा है ना प्रिया MG के FMC की मैंने भी ये वाली क्लास सीखी थी, तो उन्होंने जो FMC में न्यू मेथड से सिखाया था, मैंने भी उसी साइज से सीखा था। यहाँ से इन दोनों का जो हमारी फिटिंग की लाइन है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। और यहाँ सेंटर ले लिया। उसके बाद स्केल को हमें इस तरह से यहाँ पे थोड़ा क्रॉस रखना है। 0.25 नीचे हमें क्रॉस रखना ही है। यहाँ से मैंने 0.25 नीचे क्रॉस रखा, दिख रहा होगा आपको सही से। और यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँगी। जहाँ से हमने मिडल लिया है, जहाँ से हमने इसका सेंटर लिया था, वहीं पर हमें इसको स्केल को क्रॉस कर कर लाइन को जॉइन करना है। मैं आर्महोल में कर रही थी, पर वहाँ पे हमें नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर डार्ट लूँगी 4.5 इंच का। पहले तो हम यहाँ पर हमारा जो भी ऊपर का है, सबसे पहले उसका हम कर लेते। यहाँ पर जो हम शोल्डर क्रॉस गए हैं, वहाँ से मुझे 1/2 इंच नीचे आना है। यहाँ से एक बार बता देती हूँ, जहाँ से हम नेक विड्थ का निशान है, वहाँ से नीचे आपको 1/2 इंच नीचे आना है। और जो हमने शोल्डर माइनस किया, वहीं से इसको जॉइन कर देना है। अगर आप फुल लाइन पूरी खींचना चाहते हैं तो पूरी भी खींच सकते हैं। यहाँ पर मेरा यहाँ पर रेडी, और उसके बाद हम यहाँ रेडी शोल्डर ले लेंगे और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच सिलाई का। नेक विड्थ हमारी यहाँ कितनी आ रही है? 2.6 आ रही है। यहाँ पर 2.6 हमारी नेक विड्थ आ रही है। उसके बाद वहीं से हमें नेक लेंथ ले लेना है। मेरी नेक डीप था मेरा 7.5 था, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी। और यहाँ पर मेरा आ रहा है 2.6, तो उसमें मैं 0.25 या 1/2 इंच हम प्लस कर सकते हैं, अगर ब्रॉड चाहिए तो। वरना आपको अगर सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच प्लस किया है, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर अभी बहुत छोटा है, ज़्यादा डीप भी नहीं है, बेल्ट हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा भी नहीं। यहाँ पर हमने सभी लाइन को जॉइन कर कर हमारा जो कर्व शेप है, उससे हम यहाँ पर नेक में राउंड नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है। हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल कंप्लीट है। और यहाँ पर मुझे डार्ट का भी अभी डार्ट कंप्लीट करनी है। 4.5 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट दूँगी। यहाँ में मैं मार्किंग कर कर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच हमने 1 इंच का हमने प्लस किया था इसमें वेस्ट में, तो हम 1/2 इंच का डार्ट ले लेंगे
और इन दोनों को क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर मेरे चेस्ट लाइन से नेक नीचे जा रहा है और फिर अगर हमारा चेस्ट लाइन से नेक अगर नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करना होता है, तो ये मैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर दूँगी। जिसका भी नेक डीप हो उसे चेस्ट लाइन के नीचे से जाए तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिसको भी ये ड्राफ्टिंग ईजी लगी हो, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं इसका फ्रंट पार्ट की वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड करूँगी। बैक पार्ट की तो हमारी कंप्लीट है, अब फ्रंट पार्ट भी हमारा जल्दी ही आएगा। और मैं अभी नई वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा बात करने में भी अटकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो में अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं उससे मुझे ना नॉलेज मिलेगा कि मैं आपको किस हिसाब से कैसे बना के बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।